अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इरफान शाकर और आप देख रहे हैं शाकर किसान टिप्स चैनल। आज की वीडियो हम अनार के ऊपर बनाएंगे। अनार के बहुत सारे मसाइल जो पोलिनेशन के अमल के दौरान होते हैं, जिसमें फूल का गिरना और क्रॉस पोलिनेशन का अमल बेहतर तरीके से ना होना, इसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस वीडियो के हवाले ज़रिए, जिसमें तमाम वो मालूमात फ़राहम करने की कोशिश करूँगा जिससे आप अपने अनार की जो फ्रूटिंग हो रही है, पोलिनेशन का अमल हो रहा है, इसमें बेहतर परफॉर्म अदा कर सके आपके पौधे और आप उसकी अच्छी देखभाल कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरा चैनल शाकर किसान टिप्स चैनल, नवे आने वाले दोस्त इसको सब्सक्राइब करें और पहले से साथ जुड़े दोस्त इसको आगे शेयर करें ताकि तमाम दोस्तों का फ़ायदा हो सके। वीडियो शुरू करते हैं। लोगों के सवाल के मुताबिक कि हमारी जो नीचे फ्लावरिंग का गिरना, ये क्या प्रॉब्लम है या कोई ये नेचुरल तरीका है? जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि एक तो होता है इसका नर फूल, जिसकी मैं पहचान आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ये कोन की शक्ल का जो फूल होता है, ये नर फूल होता है, जिससे आपका जो पोलिनेटर आगे पोलिनेशन के लिए जब एक दूसरी जगह पर बैठता है तो पोलिनेशन होने के बाद इस तरह का फ्रूट बनता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं कि जब आपके पास हनी बी, ये एक हनी बी हमारे पास आए, जिसकी मैं कोशिश करूंगा वो कैमरे में आए। ये देखें, ये हनी बी है, इसका होना बहुत ज़रूरी है आपके फील्ड में। दूसरा होती है एक सरफट फ्लाई, जो बहुत सारे दोस्त उसको फ्रूट फ्लाई समीकार स्प्रे करते रहते हैं, लेकिन ये मशवरा कर लिया करें किसी दोस्त को चेक करा के पेस्ट कोटिंग करके। सबसे जो अहम चीज़ है वो है इसकी पोलिनेशन। ये जो फूल खिला हुआ है, ये अभी पोलिनेशन के बिल्कुल पोलिनेशन के लिए तैयार है। इसके ऊपर हनी बी का, सरफल फ्लाई का या कोई भी पोलिनेटर जो मक्खी है इसके ऊपर आकर बैठेगी तो इस तरह का सेहतमंद फल तैयार होगा। अगर आपकी पोलिनेशन फ्लावरिंग की अच्छी नहीं हो रही तो ड्रॉपिंग होगी, क्योंकि जब कमज़ोर पोलिनेशन होगी तो उसमें जो उसका क्रॉस होता है वो नहीं बन पाता, तो जो फल है वो गिर जाता है। जिसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। ये को पहले हैं जो पोलिनेशन के बिना गिरे हैं, ये पुराना फल मुझे मिला है। ये जो जिसके पीछे इस तरह का दाना होता है, जिसको हम अनार कहते हैं, जो बना फल बनना होता है, ये जब गिरे तो समझ लें कि आपके इस फूल की पोलिनेशन नहीं हुई। लेकिन अगर कोन की शक्ल जिस तरह मैंने पहले आपको दिखाई थी, वो जो नर फूल होते हैं जो एक कोन की शक्ल का होता है, वो अगर गिरता है इस तरह, ये देखें, इसकी भी पोलिनेशन नहीं हुई, ये भी गिरने वाला था, इसकी भी पोलिनेशन नहीं हुई, इसने भी गिर जाना था। ये पीछे बने हुए दाने की निशानी होती है कि ये हमारा मादी फूल है, इसके पीछे अनार ने बनना है। अगर इसकी पोलिनेशन नहीं हुई तो ये गिर जाएगा। दूसरा होता है ये नर फूल, इसका अमल सिर्फ इतना होता है कि इसने अपना अमल पूरा करके खिलने के बाद जब इसका प्रोसेस पूरा हो जाता है, ये गिर जाता है और जो पोलिनेशन प्रोसेस से गुजर जाता है उसके पीछे इस तरह का दाना होता है और ये फल बन जाता है। ये होगी इसकी वजाहत। दूसरा है, अगर आपके फील्ड में पानी की कमी पेशी हो रही हो, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, तब भी आपका फल गिरेगा। ये कोशिश करें कि जब भी आप पानी लगाएं उसके साथ कोई ना कोई खाद की शक्ल में उसको जो न्यूट्रिएंट्स दे वो देते रहें, ताकि आपके पौधे में जो खुराक की फ्लक्चुएशन है वो ना हो। और साथ साथ इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके फील्ड में अगर कोई बीमारी है तो मजबूरन स्प्रे करें, अदरवाइज़ किसी भी किस्म का कीड़े मार इंसेक्टिसाइड या कोई भी फंजीसाइड दौरान पोलिनेशन के अमल के कोई स्प्रे ना करें, ताकि आपके जो पोलिनेटर मक्खियां हैं वो भाग ना जाएं। क्योंकि इस दफ़ा मौसम की कंडीशन कुछ इस तरह है कि पहले ही पोलिनेटर हमारे पास बहुत कम है, हनी भी ना होने के बराबर है, जो हमने स्प्रे कर करके उनको मार दिया है, भाग गई हैं। और दूसरा जो सरफट फ्लाई है वो भी इस दफ़ा नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह हमारी जो पोलिनेशन है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है। तो इस तरह अगर हम ऊपर स्प्रे कर देंगे तो रहती सहती कसर वो भी निकल जाएगी, तो हमारे फूलों की शेडिंग होगी, हमें फल बहुत कम मिलेगा, जिससे हमें लॉस होने का डर है, चांस है। लेकिन कोशिश करें
कि अगर आपने करना ही है तो सुबह ठंडे टाइम कोई भी बोरान और पोटाश का स्प्रे करें, या फिर शाम के वक़्त असर के टाइम के बाद 4 से 4:30 के बाद आप अगर कोई स्प्रे करना चाहें को फोलियर की शक्ल में तो वो ज़रूर करें। और उसके बाद जब आपका फूल मुकम्मल हो जाएगा, फल बन जाएगा, मुकम्मल फ्लावरिंग जो है अपनी पोलिनेशन अमल के मरहले से गुज़र जाएगी, तो कहीं कहीं फूल नज़र आएंगे, तो फिर एक आपने फिर बोरान और पोटाश का स्प्रे करना है। और अगर बोरान पोटाश ना करें तो NPK का स्प्रे लाजमी करें, ताकि किसी भी किस्म की कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो तो वो पूरी हो जाए, आपका फल सेहतमंद तैयार हो। जिस फल में पोलिनेशन कमज़ोर होगी ना होगी वो फल भी छोटा बनेगा और कमज़ोर रहेगा, साइज़ में भी छोटा रहेगा। अगर हनी बी का अमल इस तरह चलता रहा तो इंशाल्लाह आपकी जो फ्लावरिंग है वो अच्छी तरीके से होगी, फूल की जो मादी फूल की कोन बड़ी होगी, उसका साइज़ बड़ा बनेगा, सेहतमंद फल तैयार होगा। ये थी थोड़ी सी टिप्स जो मैंने आपको देना मुनासिब समझी वीडियो के ज़रिए। मेरी वीडियो को आगे शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। मेरे चैनल शाकिर किसान टिप्स चैनल में इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेंगी आपको। मेरे चैनल की वीडियो को आगे शेयर किया करें ताकि तमाम दोस्तों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आज तक की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।